बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ईद कुर्बां की आमद है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोश्त के बारे में कि गोश्त के क्या क्या फ़ायदे हैं और गोश्त के क्या क्या नुकसान हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पकाने के दौरान आप गोश्त के अंदर कौन सी चीज़ डालें जो आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाए और बजाय नुकसान के आपको फ़ायदा दे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको गोश्त खाने से पहले कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका निज़ाम हाजमा जो है वो बेहतर हो और गोश्त जो है वो आपको जल्द हाज़म हो। तो दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, जो कि आप अगर ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं तो आपको बजाय नुकसान के फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आम रूटीन में जो गोश्त हम खाते हैं वो नॉर्मल हम खाते हैं, लेकिन ईद कुर्बां के ऊपर जो हम गोश्त खाते हैं वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें ये वीडियो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गोश्त के क्या फ़ायदे हैं और गोश्त के क्या नुकसानात हैं और गोश्त का सही खाने का तरीका जो है वो क्या है। तो इसको हमें किस वक्त गोश्त का ज़्यादा जो है इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। यह दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गोश्त के फ़वाइद के बारे में कि गोश्त के क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। यह दोस्तों, गोश्त में वाफर मकदार में प्रोटीन मौजूद होती है जो हमारे जिस्म को मजबूत करती है और हमारे पट्ठों को मजबूत करती है और हमारी हड्डियों को मजबूत करती है और हमारे असाब को मजबूत करती है। और गोश्त के अंदर आयरन मौजूद होता है जो कि हमारे खून की कमी के लिए बहुत अहम है और हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी को पूरा करता है। तो उसके लिए इंतहाई अहम है गोश्त। और गोश्त जो है अगर हम खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आती है और हमारे असाब जो हैं वो मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, गोश्त खाने के बाद हमारी जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है और हमारी जिस्मानी थकन जो है वो दूर होती है और हमारे जो असाबी निज़ाम है वो मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, बच्चों और बड़ों की नशोनुमा के लिए गोश्त बहुत ही इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है। तो दोस्तों, ये गोश्त इस्तेमाल करते हैं अगर आप सही तरीके से और मुनासिब मकदार में अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त के बेइंतहा हमारी बॉडी के अंदर फ़वाइद जो है वो होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गोश्त सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और सही तरीके से नहीं पकाते तो गोश्त जो है वो हमारे जिस्म को बजाय फ़ायदा देने के नुकसान भी दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा मकदार में गोश्त जो है वो खा लेते हैं तो आपके पेट में गैस हो सकती है और आपके पेट में तज़ाबियत हो सकती है और आपको वोमिटिंग हो सकती है और आपको शदीद कब्ज़ की शिकायत जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप गोश्त ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं और आप ज़्यादा मिर्च मसाले डालकर और ज़्यादा उसको फ्राई करके और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और तेल वगैरह डालकर या ज़्यादा ऑयली चीज़ें उसके अंदर डालकर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने की वजह से जो दिल के मरीज़ हैं उनको नुकसान हो सकता है और दिल के मरीज़ों के लिए ख़तरा हो सकता है अगर आप ज़्यादा चिकनाई वाला गोश्त का इस्तेमाल
करते हैं। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जो गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं और उनका वज़न जो है वो भी बढ़ सकता है। या फिर ऐसे मरीज़ जो गोश्त जो है वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर जो है उनका ज़्यादा हो सकता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फिर उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि गोश्त खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों एक वक्त में आप कम से कम गोश्त खाएं और गोश्त को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और गोश्त खाने के बाद आप फ़ौरन पानी का इस्तेमाल ना करें और गोश्त खाने के बाद आप फ़ौरन चाय का इस्तेमाल ना करें और गोश्त खाने के बाद आप फ़ौरन ठंडी बोतल या ज़्यादा तेज़ ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है वो ना करें। तो दोस्तों आप गोश्त को अच्छी तरह चबा चबा कर छोटा लुकमा लेकर उसको कई बार चबाएं और फिर उसको खाएं। जल्दबाजी में गोश्त जो है वो ना खाएं। तो दोस्तों इसलिए गोश्त में ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया जो है वो उसका इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा चर्बी वाले गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है या दिल के मसाइल का सामना है वो ज़्यादा चिकनाई वाला गोश्त और ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों गोश्त को ज़्यादा फ्रिज में ना रखें और फ्रिज जो है वो गोश्त को ज़्यादा दिनों तक ना करें क्योंकि उसकी अफादियत में कमी हो जाती है। कोशिश करें कि गोश्त को ताज़ा इस्तेमाल करें और गोश्त को फ्रिज में ज़्यादा देर तक ना रखें और जो गरीबों का हिस्सा है उन तक पहुँचाएँ, जो अजीज़ों का हिस्सा है उन तक पहुँचाएँ और जो आपके दोस्तों का हिस्सा है उन तक पहुँचाएँ। तो फिर जो बाकी आपका हिस्सा बनता है तो वो आप फ्रिज में अच्छी तरह साफ़ तरीके से उसको महफूज करके आप रखें। वो भी आप ज़्यादा दिनों तक उसको फ्रिज ना करें और कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द उसको पकाएं और जल्द से जल्द उसको खाने की कोशिश करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर उसके फ़ायदे जो हैं वो आपको मिल सके। तो दोस्तों अब मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताता हूँ जो आपने करनी है तो आपका जो हाजमा है वो भी बेहतर होगा और आपका जो गोश्त है वो खाने के बाद जल्द हजम होगा और आपको बजाय नुकसान के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 1 दोस्तों जब आपने गोश्त को पकाना है तो उसके अंदर आपने अदरक डालना है और अगर आप रूटीन में जो अदरक डालते हैं जो ईद कुर्बान का जो गोश्त होगा उसके अंदर आपने वो जो अदरक है उसको डबल कर देना है और उसके डालकर आपने अदरक फिर आपने गोश्त को अच्छी तरह पकाना है और पकाने के बाद आप उसका इस्तेमाल आपने करना है। तो दोस्तों जब आपने गोश्त खाना है और जब गोश्त आपके पककर आपके टेबल के ऊपर आ जाए तो आपके दस्तरखान के ऊपर आ जाए तो आपने गोश्त खाने से 15 मिनट पहले आपने सेब का सिरका लेना है और उसका 1 चम्मच ताज़ा पानी 1 गिलास लेना है। उसके अंदर आपने उसको मिक्स करना है और खाना खाने के गोश्त खाने से 15 से 20 मिनट पहले वो आपने सिरके का 1 चम्मच पानी में डाल के मिक्स करके पी लेना है। तो उसके बाद आपने गोश्त खाना है तो आपका निज़ाम हाजमा जो है वो ठीक होगा और आपको गोश्त जो है वो अच्छी तरह हजम होगा और आपके जो जिस्म में गोश्त के फ़ायदे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों नंबर 3 पे है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। दोस्तों पानी का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो बनता है, जो यूरिक एसिड ज़्यादा मकदार में बनता है, जो इसके क्रिस्टल हैं, ताकि गुर्दे जो है उसको वाश करें जल्दी और गुर्दे जो है उसको फिल्टर करके और जो ज़्यादा यूरिक एसिड है उसको बॉडी के अंदर से बाहर निकालते रहें। तो दोस्तों इसलिए अगर आप गोश्त का सही वक्त पर और सही टाइम पर और आप सही तरीके से पकाते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं
तो आपको गोश्त के बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हासिल होंगे। अगर आप गोश्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और सही तरीके से आप नहीं पकाते और आप गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों कुछ आपने एहतियातें भी करनी है। आपने गोश्त खाने के फ़ौरन बाद आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, और आपने अगर करने हैं चाय का इस्तेमाल तो कम से कम गोश्त खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि खाने के बाद पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। खाना खाने के आधा घंटा बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल आप खाने से पहले कर लें या फिर खाने के आधा घंटा पहले पानी पी लें, या फिर जैसे मैंने आपको बताया अगर आप पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप 1 चम्मच सिरका, सेब का सिरका जो वो डालकर इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप पानी का आम रूटीन की से हटकर आम रूटीन में जितना आप पानी पीते हैं तो इन दिनों में आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे गुर्दे जो हैं वो बहुत सारे ऐसे जो गंदे मादे हैं होते हैं उसको फिल्टर करके बाहर निकालते हैं, ताकि वो साथ के साथ जो गंदे मादे हैं वो बाहर निकलते रहें और हमारे गुर्दे जो हैं वो अच्छी तरह पानी का इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह काम करें और अच्छी तरह फिल्टर चीज़ों को करें, और जो काम वाली चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी को अंदर सप्लाई करें, और जो काम वाली चीज़ें नहीं हैं, गैर ज़रूरी जो मादे हैं उनको जिस्म से बाहर निकालते रहें। तो दोस्तों ईद कुर्बान का जो गोश्त होता है हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर आप रूटीन से हटकर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए अतदाल में रहकर गोश्त का इस्तेमाल करें और आप कुछ एहतियाती तदाबीर करें। और तो ये जो मैंने आपको बताई हैं उन बातों पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको ईद वाले दिन जो है वो किसी किस्म के पेट में दर्द नहीं होगा और आपको किसी किस्म का पेट निज़ाम हाजमा जो है वो ख़राब नहीं होगा और आपको वोमिटिंग नहीं होगी। और ईद वाले दिन आप डॉक्टर को ढूंढते नहीं फिरेंगे। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो गोश्त खाते ही डॉक्टर को ढूंढते फिरते हैं कि डॉक्टर बैठा है या नहीं बैठा, मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे मोशन हो गए और मुझे वोमिटिंग होगी, इस तरह की अलामात फिर पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी के दोस्त के यहाँ मिलने जाते हैं तो किसी के यहाँ आप चाय पी लेते हैं और किसी के यहाँ पेप्सी पी लेते हैं, तो गोश्त खाने के फ़ौरन बाद ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं आप जल्दी से मेरी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जिनका निज़ाम इंहज़ाम जो है वो ख़राब रहता है और उनको मैदे में बहुत सारे मसाइल का सामना है, ताकि वो भी ईद पर इस वीडियो को देखें और अपनी जो रूटीन है उसको बेहतर करें और उनको भी फ़ायदा हो सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फिर भी एहतियात भी आप करते हैं और गोश्त भी आप सही तरीके से खाते हैं और आप तमाम एहतियातें करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका मैदा ख़राब होता है या आपको गैस और तज़ाबित होती है या आपको शदीद कब्ज़ होती है या आपको बार बार बैतुल खला में जाना पड़ता है, तो मैं आपको होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। वो मेडिसिन है जी नक्स वामिका। अगर आपको गोश्त खाने के बाद मैदे के कोई भी मसाइल आपको पैदा होते हैं तो आप नक्स वामिका 30% में लेकर आएँ। तो इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप ताज़ा पानी लें, उसके अंदर आप डालकर पी लें। तो दोस्तों ये मैदे की तज़ाबियत और गैस को ख़त्म करेगी और आपकी जो निज़ाम इंहज़ाम है उसको बेहतर करेगी, तो आपको मैदे के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।